Hello everyone. Welcome back once again to your own platform that is known as Encounter 24, and from today onwards they are going to start a series of common errors. Okay? So, today's first sentence is the two men were quarreling with one another claiming the same watch as their own. देखो बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं इस फर्स्ट के अंदर, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने क्या शुरू करना है, हमने यहां से आज से क्या शुरू करेंगे, कॉमन एरर। ठीक है, ये कॉमन एरर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, तो पहला क्या करते हैं, द टू मैन। देखो यहां से शुरुआत से चलते हैं। द टू मैन क्या समझा रहे हैं, यहां दो इंसान है तो बच्चे क्या हो गया, प्लूरल केस हो गया, है ना, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहां पे MEN लगता है तो वो प्लूरल को ही दर्शाता है, प्लूरल के लिए यूज होता है। MAN अगर यूज होता है तो वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं द टू मैन। अब अगर यहां द यूज हो रहा है ना बच्चे, तो इक्वेशन क्या है, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर दो इंसानों की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग in this sentence the two particular candidates, the two particular men. Okay, the two men, इसलिए ये भी करेक्ट है यहां पे, the two men were quarreling with one another। अब देखो यहां पे अगर ये प्लूरल है तो बच्चे फिर ये क्या है, ये भी अपने आप में प्लूरल ही है। यहां क्या बोला, जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी लग जाता है। यहां प्लूरल तो बच्चे ये वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। ठीक है, और यहां पे वर्ब के बाद क्या आ रहा है, फिर कॉर्लिंग, झगड़ रहे थे, है ना। द टू मैन वर कॉर्लिंग मींस पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ लेकर जा रहा है, टेंस भी लेके चलेंगे, एक एक चीज को ऑपरेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, द टू मैन वर कॉर्लिंग विद वन अनदर। ये विद क्या बन जाता है, ये विद बन जाता है प्रीपोजिशन, और इसके बाद ये जो वर्ड आ रहा है वन अनदर, है ना, यहां देखते हैं क्या आना चाहिए, विद वन अनदर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब टू की बात हो रही है ना, जब दो की बात होती है तो बच्चे क्या स्टार्ट होता है, यहां स्टार्ट होता है वन अनदर की जगह क्या होता है, ईच अदर। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है, वहां जो यूज होता है पॉइंट वो होता है ईच अदर। ठीक है, दो के लिए क्या यूज होता है, ईच अदर। यहां जो ईच अदर यूज होगा ये किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। समझ आ गया, इसके अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि वन अनदर जो यूज हो रहा है किसके लिए, इस मैन कम्युनिटी के लिए, इसके लिए यूज हो रहा है। इस वजह से यहां पे क्या आएगा, ईच अदर आएगा। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं एरर तो मिल ही गया है, देख लेते हैं और भी है क्या, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जी यहां क्या आएगा, इस टू के अकॉर्डिंग ईच अदर आएगा, ये बात क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, क्लेमिंग, क्या क्लेम करते हुए, द सेम, सेम बिल्कुल वही, वॉच एज देयर ओन, है ना, एज देयर ओन। अब हमें एरर मिल गया है तो हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, हमें एरर ढूंढना था, एरर मिल गया है। ठीक है, तो जी क्या कहना है, द टू मैन वर कॉर्लिंग विद वन अनदर। ठीक है, अगर यहां सेंटेंस खत्म करना चाहे इस पॉइंट के ऊपर तो जी यहां सेंटेंस खत्म हो सकता है। ठीक है, और देखो अगर यहां आगे बात करते हो तो क्लेम कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई चीज है, क्लेम किया जा रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ बात तो है। क्लेम किसके लिए, क्लेम द सेम वॉच। कौन सी वॉच, सेम वॉच। क्या है वॉच, नाउन है, और ये क्या बन गया, फिर ये एडजेक्टिव बन गया इसका, है ना, नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, द सेम वॉच एज देयर ओन, ये बच्चे कंपैरिजन दिखा देता है, एज देयर ओन, बिल्कुल वैसी की वैसी जो उनकी है, कुछ वैसा दावा किया जा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। ये देयर की बात करते हैं तो क्या है, ये देयर पॉसेसिव एडजेक्टिव है। समझ में आ गया, क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो यहां पे हमें अपना एरर मिल गया है। अब अगर देखो मैंने ये लगा रखे हैं, जैसे यहां पे मैंने कॉलम लगाया था तो मैं इस पार्ट को ए मान सकता हूं, इस पार्ट को यहां तक बी मान सकता हूं, और यहां क्लेम से लेकर और यहां तक इसको मैं सी पार्ट मान सकता हूं। तो एरर कौन से पार्ट में हुआ, यहां अगर इसको बी बोला गया तो मैं एरर किस में फाइंड आउट कर रहा हूं, बी पार्ट के अंदर हमारा एरर निकल आया।
अदरवाइज ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है। किस में होगा वो हम कर लेंगे अपने हिसाब से, है ना। या एरर निकालना था, एरर गया मेल। क्लियर है, कहा क्या आएगा, सारी चीजें मैंने एक एक करके समझा दी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए बच्चे क्या होगा, एवरीबडी नोज, ध्यान रखना यहां से जब शुरू करते हैं एवरीबडी सिंगुलैरिटी को दर्शाता है और इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर है। इट मींस पहली एंटिटी है, पहला जो पॉइंट है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, यहां कोई गलती नहीं है। इट मींस ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, एवरीबडी नोज दैट, है ना, दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल, है ना। भूटान है क्या है, मोस्ट पीसफुल है। सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, दा तो लगना ही है। द मोस्ट पीसफुल ये क्वालिटी है, पीसफुल बिल्कुल शांतिवादी, शांतिदायक इंसान, है ना। पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो बच्चा किसकी बात हो रही है, संसार की बात हो रही है। और संसार की जब बात करते हैं तो किससे बना है, बहुत सारी कंट्रीज को मिलके तो संसार है, या कंट्रीज बोलेंगे तो आगे संसार तो आना ही है ना। क्या कहता है, एवरीबडी नोज, सब जानते हैं, दैट ये कनेक्टर की तरह काम करता है ना। ये यहां पे सेंटेंस पूरा है, अब ये इसका मीनिंग निकाल रहा है। दैट भूटान, ये फिर से सब्जेक्ट हो गया, कौन है, भूटान, यहां ये सब्जेक्ट हो गया, है ना, ये वर्ब हो गई वापस से। द मोस्ट पीसफुल, ये फिर एडजेक्टिव वाला पॉइंट काम कर रहा है ना। द मोस्ट पीसफुल ऑफ, ये क्या बन गया, ऑफ ऑल अदर कंट्रीज। मतलब क्या कह रहा है, संसार में ओवरऑल जब बात करते हैं तो इक्वेशन सामने क्या आ रही है, पूरी कंट्रीज की जब बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, उनके कंपैरिजन में भूटान को सबसे ज्यादा पीसफुल दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब भूटान को सबसे ज्यादा पीसफुल दिखाया जा रहा है ऑफ ऑल अदर कंट्रीज में। तो एक बात ध्यान रखना, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है, क्या लग जाती है, सुपरलेटिव डिग्री लग जाती है, तो बच्चे क्या होता है, उस जगह पे अदर वर्ड यूज नहीं होता है। ठीक है, ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सिंपल वे में चले तो यहां से इसके साथ कहानी पूरी, ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अदर कंट्रीज का क्या मैटर है ना, ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना, ये तो आगे कंडीशन किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री वाली बात, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, फिर यहां अदर यूज नहीं होता है। ध्यान रखना, ये यूज कहां होता है, ये यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, कौन सी डिग्री में, ये होता है कंपैरेटिव डिग्री पे। समझ आ गया, कंपैरेटिव डिग्री पे अदर यूज होता है। समझ आ गया, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना कंडीशन क्या है। ठीक है जी, एवरीबडी नोज यहां सही है, दैट ये कनेक्टर की तरह काम करेगा। भूटान इज द मोस्ट पीसफुल, भूटान की क्वालिटी क्या दिखाई, पीसफुल कंट्री है, दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में, संसार के कंपैरिजन में है। लेकिन ध्यान रखना, जब ये सुपरलेटिव आ जाता है तो बच्चे क्या यूज नहीं होता है, अदर यूज नहीं होता है। यहां हम एक एक चीज का ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। ठीक है, चले तीसरे पॉइंट के साथ। देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही। देखो कितनी अच्छी सी बात बोली है, देयर वॉज। अब हमने सॉरी यहां हमने एरर ढूंढ लिया ना, हाँ, यानी इसमें सी पार्ट में एरर। ठीक है, देयर वॉज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही, देयर वॉज अ कंपैरिजन। ठीक है जी, कंपैरिजन था बिटवीन, यहां फिर ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन बच्चा अपने बाद क्या लेती है, अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ये बात समझ में आ गई, प्रीपोजिशन ये एंटिटी है, कंडीशन है, प्रीपोजिशन अपने साथ क्या लेकर जाती है, अपना ऑब्जेक्ट लेके जाती है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, क्या कहता है यहां, देयर वाज अ कंपैरिजन, ये तो सही है, देयर वाज ए कंपैरिजन, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंपैरिजन बिटवीन, यू आ गया, ये सब्जेक्टिव भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है, लेकिन यहां आएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव बनना पड़ेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। बिटवीन यू एंड, ये ही कौन सा केस होता है, ये सब्जेक्टिव केस है, ही। लेकिन बच्चे जब बिटवीन आ गया तो फिर यहां पे क्या आना चाहिए, ही की जगह क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक है, तो वहां कंडीशन क्या आ जाएगी, बिटवीन यू एंड हिम। क्लियर है, चले जी बिल्कुल परफेक्शन के साथ, यहां भी एरर मिल गया है।
बिटवीन के बाद, बिटवीन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्लियर है? समझ आया है आई थिंक। बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग, देख लो, गलत बात है ये, ध्यान से सुनो, बिल्कुल सामने रखे, बहुत ध्यान से, ठीक है। देखो आगे, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ मी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट। देखो बच्चे क्या है, आई वॉज, ये सही है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर आ गया है ना, नॉट नहीं आ गया, श्योर ऑफ मी, ये क्या है ना, आई वॉज नॉट श्योर ऑफ, किसके लिए श्योर नहीं है, ऑफ मी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट। ये देखो बच्चे, पार्टिसिपेशन हो रहा है, किसका पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन इसका, किसका, अगर मैं मेरे लिए बोल रहा हूं आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट, माई पार्टिसिपेशन बोलूंगा या मी पार्टिसिपेशन बोलूंगा, क्या बोलूंगा मैं, माई पार्टिसिपेशन is the only need for the school. My participation is the only point in which we can or they can get success. है ना? हो सकता है मेरा रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो, आप अपना रोल कर रहे हो, आपका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो, यहां इसकी जगह मैं किसी को भी ले सकता हूं, आप हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, अब क्या बोलूं, ये जेरेंड का काम करता है, किसका काम करता है, जेरेंड। जेरेंड होता है नाउन की तरह, ठीक है, नाउन की फॉर्मेशन में आईएनजी पार्ट होता है, उसको जेरेंड बोलते हैं, ठीक है बच्चे, जो काम करता है नाउन की तरह। लेकिन इससे पहले जो काम करता है वो क्या होता है, यहां किसकी बात करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। और देखो ये तो कंडीशन बन गई, और अगर नॉर्मली बात करें तो बच्चे क्या होगा, यहां अगर मैं बोलूं माई पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट तो सही है, मैं बोलूंगा मी पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट तो अलग, अजीब भी लगेगा, अलग लगेगा, विचित्र घटना हो जाएगी। इसलिए यहां पे मी की जगह क्या आने वाला है, यहां मी की जगह माय आने वाला है, ठीक है, इन द कॉन्टेस्ट। ये क्या बन गया, ये प्रीपोजिशन है, और इसके जस्ट बाद फिर से क्या आ रहा है, इसका ऑब्जेक्ट आ रहा। क्लियर है, समझ आया, आई थिंक समझ आया। आई वॉज नॉट श्योर ऑफ, है ना, निश्चित नहीं था क्या, मेरा पार्टिसिपेशन कॉन्टेस्ट, मतलब मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा इस बात की, ठीक है जी, मुझे कंफर्म नहीं था। क्लियर है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं मेरा पार्टिसिपेशन होगा या नहीं होगा, ये है बात, ठीक है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, यहां पे माय आएगा। क्लियर है, चल, आई डोंट लाइक योर कमिंग हियर। देखो बच्चे क्या कह रहा है, आई डोंट लाइक, अब आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ये डोंट वर्ब आ रही है, ठीक है, लाइक योर कमिंग हियर, क्या क्या एरर हो सकता है, आई डोंट बिल्कुल सही है, लाइक ठीक है, योर कमिंग हियर, अब मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे अगर मैं लगा दूं योर्स, है ना, मैं क्या लगा दूं, यहां योर्स लगा दूंगा ना, तो फिर जी बच्चे क्या हो जाएगा, यहां गड़बड़ हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, है ना, और यहां ये है एडजेक्टिव, ठीक है, और यहां एडजेक्टिव आ रहा है तो योर कमिंग हियर, है ना, तो यहां पे इस सेंटेंस के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं आएगा। अगर ये आ जाता ना, इस योर की जगह योर्स लिख देते तो जी एरर हो जाता इस जगह पे, ठीक है, हेयर किसको दर्शाता है, ये प्लेस को दर्शाता है ना, ठीक है, तो ये बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और करें, यहां तक की कहानी हमारी फुलफिल है, बिल्कुल तरीके से सिस्टम बन गया है। अच्छा, अगर देखो, अगर मैं यहां इसमें एक बार फिर से अगर आपको रिमाइंड करवाऊं, या अगर मैं लगा दूं वर, मैंने क्या लगा दिया, वर, आई वर नॉट श्योर ऑफ, अब देखो यहां अगर एरर निकालना है ना बच्चों, तो क्या कर सकते हैं, आई के साथ तो वॉज आना, ये तो कंफर्म है, लेकिन अगर आई के साथ मैं यहां वर लगा दूं तो जी एरर यहां भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंफर्मली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और अगर देखो इसमें यहां लगा दिया, अगर यहां मैं डज लगा दूं, यहां मैं क्या लगा दूं, डज, तो जी बच्चे फिर एरर कहां होगा, यहां एरर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, कंफर्म है ना, बिल्कुल कंफर्म है। तो इस तरह से एरर निकाल ये भी कर सकते हैं, ठीक है, आई वर नॉट श्योर ऑफ, ये तो एरर आई है हमारे पास, है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट, चलो ये आ गया, बिल्कुल, देयर वाज अ कंपैरिजन बिटवीन यू एंड ही आ गया, है ना।
अगर मैं यहां लगा दूं इसके साथ, अगर मैं पहले ही हिम लगा के चलता तो फिर बताओ एरर होता कि नहीं होता? यहां एरर होता ही नहीं, है ना? यहां कोई एरर नहीं होता, फ्री हो जाता, एरर फ्री हो जाता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहां इसके अलावा यहां मैं क्या लगा दूं? अमंग लगा दूं, मान लो एक बार के लिए, है ना, मैं अमंग लगा दूं, तो फिर यहां ये चीज क्या हो जाएगी? यहां बात हो रही है दो की, और दो के लिए बिटवीन ही यूज होता है, अमंग ज्यादा के लिए यूज हो जाता है। एक और एरर आ जाएगा, या एरर ही बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑपरेट कर देंगे एक एक चीज को, छोड़ने वाले नहीं है। जब तक छोड़ेंगे नहीं, सॉरी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? क्योंकि छोड़ेंगे तो बाद में, पहले तोड़ेंगे, तोड़ेंगे उसके बाद छोड़ेंगे। पहले ही छोड़ दिया फिर क्या क्या फायदा हुआ, है ना? पहले तोड़ो फिर छोड़ो। समझ में आ गया? बिटवीन अमंग आ जाएगा, क्रिएशन में ध्यान आ जाएगा। यहां हमने कर ही लिया है। अगर यहां सीधे सीधे नोज की जगह क्या लगा दूं, ये एस को हटा दो, स्वाहा कर दें, तो क्या हो जाएगा? एरर यही मिल जाएगा, नोज आएगा, नो बन गया तो फिर से एरर हो गया। क्लियर है ना बच्चे? देखो, या भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल, ये हमारे सामने एरर आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, यहां ये प्रीपोजिशन बन रही है, प्रीपोजिशन के बाद इसका अपना ऑब्जेक्ट आ ही रहा है, द वर्ड। ये नाउन हो गया, इसको हम डिटरमिनर बोलते हैं या एडजेक्टिव की तरह मान सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो, द टू मैन लगा दिया बच्चे, मैंने यहां अगर वॉज लगा दिया तो एरर बनेगा कि नहीं बनेगा? रिमाइंड हो रहा है हमारा बात। द टू मैन वॉज कॉर्लिंग, फिर सीधे सीधे वॉज आ गया तो गलती हो गया यहीं पे, है ना? ये वन अनदर वाला क्लेम करके हम गलती कर चुके हैं। ठीक है, और अगर यहां मैं लगा दूं बहुत सारे 10 पीपल, है ना, तो फिर इक्वेशन अलग हो जाएगी, क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर। ठीक है जी। तो ये है आज का सेशन, आई होप अच्छा लगा होगा। देखे तरीके से समझिए चीजों को, कॉन्सेप्चुअली लेके चलेंगे चीजों को, बाइफरकेट करेंगे तरीके से, एक एक चीज का ऑपरेशन करते हुए चलते रहेंगे। अच्छा, ये एरर्स है पीछे पूछे गए, है ना? ये 2017 का एरर है बच्चे, है ना? अब हम लगातार कर, ये भी 2017 का है, ये 16 का एरर है ना? तो इस तरह से हम काम करते हुए चलेंगे, दिक्कत नहीं है। चीजें 5, सेंटेंस 5 है, लेकिन चीजें बहुत सारी सीख रहे हैं। ध्यान रखना है, ज्यादा करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि यार 25 सेंटेंस पढ़ दिए जी 5 मिनट में, है ना? एक ही घंटे में 100 एरर कर जाओ, एक घंटे में 200 एरर कर जाओ, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। या हम इतनी चीजें कर जाएंगे 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो, बस खत्म है बात, वही इक्वेशन खत्म, है ना? ऑपरेशन सक्सेसफुल। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखनी है। और इसी वर्ड्स के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ क्या करता हूं, आज की सभा का समापन करता हूं, है ना? अगले पॉइंट के लिए फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे आप सभी के बीच, कॉमन एरर्स की इस नई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, राम राम।